मिक्सेंस मिक्सेंस हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास नुमा फीचर्स ही देते हैं, क्लास की तरीके के फीचर्स ही देते हैं, बट मिक्सेंस टेक्निकली क्लासेस नहीं होती। मिक्सेंस जिस तरह आप क्लासेस बनाते हैं उसी तर्ज से आप मिक्सेंस बनाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासेस और मिक्सेंस में फ़र्क है। जैसा कि क्लासेस में आपके पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उसके बदले मिक्सेंस में कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते। आप किसी भी क्लास के इंस्टेंस को बना सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं। मिक्सेंस चूँकि उसके कंस्ट्रक्टर ही नहीं होते, तो अब टेक्निकली वो इंस्टेंशिएटेड भी नहीं हो सकती, यानी उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, आप उसके इंस्टेंस नहीं बना सकते। बट जिस तरह एक क्लास को आप किसी दूसरी क्लास के साथ एक्सटेंड करा सकते हैं, इनहेरिटेंस के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह मिक्सेंस को भी आप किसी क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मिक्सेंस का किसी क्लास के साथ भी यूज़ करना इनहेरिटेंस नहीं कहलाता, चूँकि मिक्सेंस टेक्निकली एक पूरी क्लास नहीं है, ना उसमें कंस्ट्रक्टर है, ना उसके इंस्टेंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम मिक्सेंस को पेरेंट क्लास भी नहीं कहते। मकसद मिक्सेंस बनाने का सिर्फ और सिर्फ कोड को रीयूजेबल बनाना और मेंटेनेबल बनाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक क्लास बनाते हैं, एनिमल क्लास। उस एनिमल क्लास में आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि एनिमल भाग सकता है, एनिमल खा सकता है। एनिमल अगर खाने की बात करूं तो उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स मीट खाते हैं, कुछ वेज होते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल समंदर में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पे भाग सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैल्कन की बात करूं या लॉयन की बात करूं, तो फैल्कन उड़ सकता है, लॉयन भाग सकता है। अब है तो दोनों एनिमल, बट दोनों के फीचर्स डिफरेंट हैं। तो अगर एनिमल क्लास में दोनों फंक्शनैलिटीज़ डाल दी गई और फैल्कन और लॉयन ने दोनों ने सेम एनिमल की क्लास को इनहेरिट किया, चूँकि आप इनहेरिट एक ही क्लास से कर सकते हैं, तो फैल्कन में भी दौड़ने वाले फंक्शनैलिटी आ जाएगी और लॉयन में भी उड़ने वाली फंक्शनैलिटी आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि लॉयन उड़ सकता है या फैल्कन भाग सकता है। बट हाँ, दोनों गोश्त खाते हैं तो वो फंक्शनैलिटी दोनों में मैच हो जाती है, तो उस सूरत में ये फंक्शनैलिटी तो दोनों में चाहिए। अब जब उड़ने की बात हो रही है तो एरोप्लेन जो कि एनिमल नहीं है बट वो उड़ सकता है, तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए है जो ऐसी फंक्शनैलिटी को जो एरोप्लेन और फैल्कन में मैच करिए। जैसे कैन फ्लाई फॉर एग्जांपल, हम चेक करना चाहते हैं कि एरोप्लेन कैन फ्लाई और फैल्कन कैन फ्लाई, तो उस फ्लाई वाले फंक्शनैलिटी को हम एरोप्लेन में भी यूज़ कर सकें और फैल्कन में भी यूज़ कर सकें, हालांकि एक एनिमल है और दूसरा नहीं। और एक ऐसी फंक्शनैलिटी जैसे कैन ईट मीट, गोश्त खा सकता है, वो लॉयन भी इस्तेमाल करे और फैल्कन भी इस्तेमाल करे। तो ऐसी सूरत में क्लास फिजिबल नहीं लगता। ऐसी फंक्शनैलिटीज़ के साथ आप क्लासेस नहीं बना सकते जिसको आप इनहेरिट करें, तो वो फंक्शनैलिटीज़ भी उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को मिले, उस चाइल्ड क्लास को मिले जो वो जिसकी उसके ज़रूरत नहीं। जैसा कि कैन ईट मीट और कैन फ्लाई की एग्जांपल ली हमने।
मिक्सिन ऐसी सूरत में हमें बहुत हेल्प करते हैं। मिक्सिन में आप जिस तरह नॉर्मल क्लास को डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप मिक्सिन्स लिख के एक बॉडी बनाते हैं, मिक्सिन्स लिखते हैं, फिर उस मिक्सिन का नाम लिखते हैं और उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा है। फिर जब आप डिफरेंट मिक्सिन्स बना लेते हैं, अब उसके बाद आप उस मिक्सिन्स को किसी भी क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा अगर इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको 2 मिक्सिन्स नज़र आ रहे हैं और एक क्लास नज़र आ रही है, मिक्सिन फ्लाई, मिक्सिन ईट मीट और क्लास लिविंग थिंग्स। अब चाहे ईगल हो, फैल्कन हो या लॉयन हो, दोनों लिविंग थिंग्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब भी मैं फैल्कन या लॉयन की क्लास बनाऊंगा तो मैं इनहेरिट करूंगा एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू लिविंग थिंग क्लास को, जो कि लॉजिकल है, बनता है। बट अब लॉयन चूंकि फ्लाई नहीं कर सकता तो मुझे मिक्सिन फ्लाई की ज़रूरत नहीं, इसलिए मिक्सिन्स को जब भी हम यूज़ करते हैं विथ ऑपरेटर के साथ, विथ कीवर्ड के साथ, हम उसका नाम लिखते हैं। जिस तरह अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक्सटेंड लिविंग थिंग्स के बाद विथ ईट मीट, क्योंकि लॉयन खाता है मीट, तो आपने मिक्सिन एक बनाया और उसके साथ उस मिक्सिन को ऐड कर दिया लॉयन क्लास के साथ। फिर जब ईगल की बात आती है तो ईगल चूंकि लिविंग थिंग है तो आपने एक्सटेंड किया उसे। फिर विथ के साथ मल्टीपल मिक्सिन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने ईगल में यूज़ किया। ईट मीट, चूँकि ईगल खाता है मीट, ईगल फ्लाई भी करता है, तो आपने विथ के साथ मल्टीपल मिक्सिन्स किया। यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम जो हमें क्लास इनहेरिटेंस के साथ थी कि हम एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल को नहीं कर सकते, मिक्सिन्स के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, जब एरोप्लेन की बात करते हैं तो वो लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए हमने एक्सटेंड नहीं किया उसे। हमने लिविंग थिंग क्लास को पेरेंट नहीं बनाया एरोप्लेन क्लास का, और हमने सिर्फ और सिर्फ एक मिक्सिन जो फ्लाई फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर, उसे यूज़ किया और हमने एरोप्लेन क्लास को बनाया। अब मेन क्लास के कोड को जब हम देखते हैं तो हम डिफरेंट इंस्टेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन का एक इंस्टेंस बनाया। अब एरोप्लेन डॉट फ्लाई, फ्लाइंग का फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं, फ्लाइंग हाई, ये फ्लाइंग हाई कहाँ से आया? पीछे अगर आप देखते हैं तो जब भी फ्लाइंग की बात करते हैं, फ्लाइंग फंक्शन की बात करते हैं, तो हमने इसकी जो बॉडी है उसमें प्रिंट किया है फ्लाइंग हाई, और दिस डॉट टू स्ट्रिंग हमने लिखा है। दिस कीवर्ड तो हमें मालूम है, हम देख चुके हैं कि जो हमने क्लास का इंस्टेंस बनाया है उसका रेफरेंस हमें दिस में मिलता है। यानी जब भी रन टाइम पे दिस कंपाइलर देखता है तो जिस क्लास का वो इंस्टेंस है उस क्लास के बारे में वो समझ जाता है कि आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस जगह बात की जाए तो जब फ्लाइंग का फंक्शन एरोप्लेन इंस्टेंस के साथ चला होगा तो अब कंपाइलर को मालूम है कि ये एरोप्लेन क्लास का इंस्टेंस है, और इस फ्लाइंग फंक्शन में जो दिस यूज़ हुआ है वो इस क्लास के इंस्टेंस में यूज़ होगा। उसके बाद आपने लॉयन क्लास का इंस्टेंस बनाया, उसमें आपने चूंकि ब्रीथ लिविंग थिंग क्लास जो आपने एक्सटेंड की है उससे ये फंक्शनैलिटी मिलती है, तो लॉयन में ब्रीथ का फंक्शन भी आ गया, लॉयन में ईट का फंक्शन इस मिक्सिन से आ गया। इसी तरह ईगल में अब हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 फंक्शंस मिले, और आप जब इस कोड को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह। इस मिक्सिन्स से हमें ये फ़ायदे होते हैं
अगर इसे हम समराइज़ करें कि हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं और उसे एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे किसी भी क्लास के साथ मिक्स करके, ऐड करके उससे उस क्लास के इंस्टेंस का पार्ट बना सकते हैं, ताकि हमें वो कोड एक ही मर्तबा लिखना पड़े और हम इन फ्यूचर जब उस कोड को चेंज करें तो जहाँ जहाँ मिक्स हुआ, मिक्सिंग के थ्रू हमने इसे यूज़ किया, वहाँ वहाँ उसकी फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाए, जिससे हमें रीयूजेबिलिटी और हम अपनी मेंटेनेंस को, फ्यूचर मेंटेनेंस को कोड की आसान बनाते हैं। जब हम मिक्सेंस की बात करते हैं तो मिक्सेंस के कुछ कॉन्स भी हैं। कौन से मुराद कि कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें मिक्सेंस के साथ मिलती हैं। मिक्सेंस का एक प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास आपने किसी क्लास में डिफरेंट मिक्सेंस को ऐड किया है और उन तमाम मिक्सेंस में अगर किसी सेम नाम के फंक्शन और प्रॉपर्टी मौजूद हैं तो कंपाइलर कन्फ्यूजन के साथ जो सबसे आखिरी मिक्सन होगा उस मिक्सन के उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। चूँकि आपने एक सीक्वेंस दी होती है, अगर इस एग्जांपल की बात करें और ईगल क्लास की बात करें तो ईट मीट और फ्लाई एक सीक्वेंस में लिखा है। अगर ईट मीट और फ्लाई में सेम फंक्शन होते सेम नाम के तो फ्लाई मिक्सन में जो फंक्शन होता और हम यहाँ जब चला रहे होते तो फ्लाई मिक्सन वाले उस फंक्शन को चलता, हालांकि वो फंक्शन यहाँ भी मौजूद था, बट चूंकि आपकी सीक्वेंस इस तरह है तो उसने फिर इस फंक्शन को इस तरह उठाया।